दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण ईवीएस प्रश्न और उत्तर के बारे में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? दोस्तों वह मनाया जाता है 5 जून को। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? दोस्तों जो क्षोभ मंडल है वह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें मौसम से संबंधित घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे पानी बरसना, बिजली का कड़कना, ये आदि जो घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में होती हैं। दोस्तों बात की जाए अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जो है और SO2 और NO2 ये हैं दोनों अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों बात की जाए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका जो पुराना नाम है वह है दोस्तों हेली नेशनल पार्क। दोस्तों बात की जाए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ये हुई थी 1973 में। दोस्तों दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया है वह कहलाती है किण्वन। बात की जाए दोस्तों नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। फूलों की जो घाटी है वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों फूलों की घाटी है वह चमोली जिला है उसमें है, यह है उत्तराखंड में। दोस्तों बात की जाए रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वह की थी दोस्तों लैंड स्टेनर ने। LPG का संक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है LPG का संक्षिप्त रूप है। दोस्तों बात की जाए बायोडाइवर्सिटी जो होती है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। दोस्तों बात की जाए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। बात की जाए ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों यह है डेसिबल। ग्रीन मफलर जो है वह किससे संबंधित है? दोस्तों वह संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। रेड डाटा बुक जो है वह किससे संबंधित है? ये संबंधित है विलुप्त हो रहे जीवों से। दोस्तों बात की जाए पर्यावरण का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट को पर्यावरण का जनक कहा जाता है। दोस्तों बात की जाए शांत घाटी जो है वह कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों केरल में। घटपर्णी जो पौधा है वह कहाँ पाया जाता है? वह पाया जाता है दोस्तों मेघालय में। दोस्तों ये कीटभक्षी पौधा है। दोस्तों इसमें क्या होता है घड़े जैसा मुख होता है पौधे का, उसके ऊपर एक पत्ती ढकी हुई होती है, उसमें एक खुशबू निकलती रहती है, तो कीड़े जब उसके अंदर जाते हैं तो पत्ती बंद हो जाती है। दोस्तों ठीक है, इसी प्रकार वो कीड़े जो होते हैं वे उसके अंदर टगल जाते हैं और पौधा जो होता है उसके सारे पोषण तत्व ग्रहण कर लेता है। ये पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय भारत में पाया जाता है। दोस्तों बात की जाए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों है वह 78%। दोस्तों बात की जाए BOD 5 का क्या अर्थ है? दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। दोस्तों ये इसका BOD का फुल फॉर्म है। दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है दोस्तों रेखा शर्मा। बात की जाए संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है दोस्तों एशियाई शेरों के लिए। और गिर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये गुजरात में है। दोस्तों बात की जाए गंगा नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। दोस्तों बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह किया था A.G. टॉन्सले ने। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों एक मार्ग जो होता है उसका संबंध किससे है? तो एक मार्ग जो होता है वह उसका संबंध गुणवत्ता से है। दोस्तों भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों उड़ीसा में। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों भूकंप की जो तीव्रता है वह सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, तथा स्केल की बात करें तो वह है दोस्तों रिएक्टर स्केल। बात की जाए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। तथा ओजोन जो होता है उसका रासायनिक नाम बात की जाए तो वह है O3। दोस्तों ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है और यह समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों बात की जाए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? वह बनाया गया दोस्तों 1972 में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें वह है दोस्तों बृहस्पति।
बात की जाए विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो दोस्तों स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है तथा इसका जो मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों आंवला। बात की जाए इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, तो दोस्तों इंसुलिन जो होता है वह प्रोटीन के पाचन में सहायकता देता है दोस्तों। बात की जाए मानव निर्मित आपदा का उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों रासायनिक आपदा जैसे युद्ध वगैरह हुआ, ये मानव निर्मित आपदा है दोस्तों। बात की जाए सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो दोस्तों मेथेन जो होता है CH4 वह सीएनजी का मुख्य घटक है। बात की जाए मिनीमाता जो रोग होता है वह किसके कारण से होता है, तो दोस्तों जो पारा जो मरकुरी युक्त जो पानी होता है उसे पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है दोस्तों। किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस जो है वह है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। बात की जाए दूध की शुद्धता जो है वह किससे मापी जाती है, वह मापी जाती है दोस्तों लैक्टोमीटर से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, दोस्तों वह पारित हुआ 1986 में। स्वदेशी कौन होते हैं दोस्तों, जो स्वयं भोजन तैयार करते हैं और उसको खाते हैं वह स्वदेशी कहलाते हैं। जो जैसे हरे पौधे वगैरह हुए ये स्वदेशी हैं दोस्तों। बात की जाए काजीरंगा उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह है असम में। बात की जाए टाइफाइड किससे फैलता है, तो दोस्तों दूषित जल और भोजन खाने से टाइफाइड फैलता है दोस्तों। बात की जाए ओजोन परत की मापने की मोटाई क्या है, तो दोस्तों डॉप्सन जो यूनिट है उससे ओजोन परत मापी जाती है दोस्तों। तथा ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन परत हमारी जो ऊपर से UV हानिकारक रेज आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है दोस्तों। बात की जाए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह एक दिशी होता है दोस्तों। बात की जाए कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों कोशिकाओं का जो अध्ययन है वह कहलाता है साइटोलॉजी दोस्तों। बात की जाए रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो दोस्तों विटामिन K जो होता है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।